सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया में मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, मोहब्बतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, मिसाक़ जमहूरियत परवान चढ़ रहा है। कुछ इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर दे दी है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। अलीना, आपने बिल्कुल सही कहा, मुलाकातों का सीज़न है। कल अफ्तार हुआ और आज मरीम साहबा कौमी असम्बली में गई पार्लियामेंट में, और वहाँ पर उन्होंने चैम्बर्स में अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जो मीटिंग्स हैं वो की, ऑफिशियली लॉन्च हो गई हैं बाकायदा तौर पर। और इस पर बात करते हैं कि ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है नून लीग की, ये कैसे प्ले अप करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि कल मरीम साहबा हाथ पकड़ के हमजा शहबाज का हाथ मिलवा रही थी जनाब बिलावल भुट्टो से। ज़रूरत नहीं थी इस बात की, लेकिन एक जेस्चर दिया, उनको पता था कि सब कैमरे देख रहे हैं, तो कमांड सवाल लिया उन्होंने। और अब देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की लेगेसी कैसे इसको रिएक्ट करती है। लेकिन जो बड़ी ख़बर जो आज जिसको मुझे लगता है कि एक पूरा पाकिस्तान जिसको देख भी रहा है और आने वाले दिनों में उस पर फोकस भी होगा, वो है जनाब नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत और जो उनकी सज़ा है उसकी मुअत्तली की अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी थी उनकी ज़मानत। अगर आपको जो लोग हमें देखते हैं पिछले जब से ये सारा मामला शुरू हुआ है 5-6-7 माह से, हम ये बात अपने प्रोग्राम्स में कहते रहे हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। अब वजह इलाज की है, वजह कुछ और करने कराने की है, यहाँ से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। ये हर बंदा अपने तौर पर उसकी वजाहत दे सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है। लेकिन ये हम कहते रहे हैं कि जो भी मूव्स कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनके अपने वकला के ज़रिए, वो बिल्कुल इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि मियाँ साहब लंदन जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। उनके वकीलों ने जो पहले इससे हाई कोर्ट में थी ज़मानत की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट में गए, 6 हफ्ते की वहाँ से ज़मानत भी मिली इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज नहीं करवाया उन्होंने, टेस्ट तक नहीं करवाए उन्होंने, और फिर वो जो ज़मानत थी ख़त्म हो गई और वो वापस चले गए। जो इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट कुछ हुए थे, लेकिन जो रेलेवेंट टेस्ट था वो नहीं करवाया। हाँ, वो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि ऐसा लगता है कि आप 6 हफ्ते आप इलाज चाहते तो करवा सकते थे, लेकिन आपने इलाज ही नहीं करवाया, आप टेस्ट ही करवाते रहे और उन डॉक्टर्स की तरफ नहीं गए जिन्होंने आपको बीमार कहा। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो फ्रेश पटिशन है उसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम है रीना। एक तो ये कि उन्हें पाकिस्तान के डॉक्टर्स पर इतबार नहीं है। वज़ीर आज़म 3 दफ़ा रह चुके पाकिस्तान के, सारा वो कहते हैं कि पाकिस्तान की उन्होंने बहुत खिदमत की और उनकी पार्टी इस बात का क्लेम करती है कि जो तरक्की हुई पाकिस्तान में वो सब उन्होंने की। लेकिन वो ये कहते हैं कि उनके इलाज की ना तो यहाँ पे सहूलियात मुयस्सर है और वो जो डॉक्टर्स हैं उनसे वो इलाज नहीं कराना चाहते, उन्हें उन पर एतमाद नहीं है, या वो समझते हैं कि ये उनका बेहतर अंदाज में इलाज नहीं कर सकेंगे। अपनी जो पटिशन उन्होंने दायर की है उस पटिशन में उन्होंने ये कहा है कि मुझे बाहर जाने की, उनके वकील ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उन्हें बाहर भेजा जाए इलाज के लिए। मैं ये उनकी जो लाइनें हैं उनकी पटिशन की वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं, It is for these very reasons that, consequent upon his latest medical tests and opinions of doctors from within the country as well as from abroad, the petitioner has been forced to hold himself back from submitting to treatment within Pakistan for his multiple comorbidities and has expressed his desire for being treated abroad by the very same doctor and in the very same medical center where he was treated earlier, in a medical center by doctors who are already tried and tested, in whom the petitioner has implicit faith and trust, and where he can submit himself to the treatment without having to undergo any strain and stress which by themselves could prove fatal in the case of the petitioner. जिन्होंने मेरा पहले इलाज किया
मैं उन्हीं के पास इलाज करवाना चाहता हूँ और इससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी और मेरे साथ कोई मसला नहीं हो सकता। अब आप देखें वही बात, ये तो अब पूरा बिल्ला बागड़ बिल्ला थैले से बाहर आ गया, छोटी मोटी बिल्ली की बात नहीं है कि लंदन जाना है। वो अब जो मर्जी तावीलें पेश करें। इसी पिटीशन में उन्होंने कहा है कि मुझ पर ये कहा जाता है कि मैं NRO ले रहा हूँ, कतई तौर पे गलत है। मैं तो सलाखों को चूमने के लिए आया, मैं तो अपनी बीवी को छोड़ के आया, फ़ैसला सुनने के लिए आया, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। एग्जैक्टली ऐसी गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब करते थे। चले गए वहाँ पे, अब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी मेरी जो ग्रैंड डॉटर है बीमार है, मैं उसके लिए यहाँ पर हूँ, जो शायद 1-2 माह की है, और साथ ही ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर मेरे टेस्ट हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे और फिर मैं चला जाऊँगा और ईद से पहले चला जाऊँगा। वो ये कह रहे हैं, लेकिन आए नहीं वापस। यही बात जनाब नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है, वो कहते हैं कि जेल में मुझे बड़ी टेंशन होती है। राना साहब, जेल में जो भी जाता है, जेल तो नाम ही टेंशन की जगह का है, एक सज़ा है। तो सज़ा तो आपको शालामार बाग में तो नहीं बंद किया जा सकता सज़ा देने के लिए कि जनाब वहाँ पर आप गुलो गुलजार हैं और आप उनसे खेलते रहें और कूदते रहें, और वहाँ पर जो हौज़ हैं उनमें आप स्विमिंग पूल्स में आप मुगलिया दौड़ के आप नहाते रहें। तो ये तो सज़ा है, क्योंकि आपके पास मनी ट्रेल का जवाब नहीं था। तो जब तक वो सज़ा सस्पेंड नहीं होती आपको अदालत में रहना पड़ेगा। तो ये कहना कि उनको टेंशन फ्री माहौल चाहिए, तो जो बाकी कैदी हैं उनके साथ आप क्या करेंगे? उनको शमी साहब देखें, गुजारिश ये है, जैसे आपने कहा, सबसे बड़ी बात, अफसोसनाक बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस कौम ने 3 बार वज़ीर आज़म बनाया, कुछ कौम ने बनाया और बाकी पता नहीं किसने बनाया, और ये वज़ीर आला पंजाब भी रहे, वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब भी रहे। और आज ये जो दरख्वास्त दी है इन्होंने कि जी पाकिस्तान में इनका इलाज नहीं हो सकता, ये इनके इन दावों की कलई खुल गई है जो ये कहते हैं कि हमने लोगों को सेहत की सहूलतें दी, हमने तालीम की सहूलतें दी। आज ये इमरान खान के 8-9 महीने पर तो बड़े बढ़ चढ़ कर तनकीद कर रहे हैं और अपने 30 साला दौर के बारे में ये कहते हैं कि जी यहाँ मियाँ नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि असल बात जो है शमी साहब, वो था जाना लंदन। इनके बेटे कहाँ हैं? लंदन में। भाई कहाँ है? लंदन में। भाई का बेटा कहाँ है? लंदन में। भाई का दामाद कहाँ है? लंदन में। और अब मियाँ साहब भी लंदन जाना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान में तो सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं, लूटमार के लिए आते हैं। अब इनका एजेंडा, एक गुजारिश मेरी सुने, ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी है मेडिकल बुनियाद पे, इन्होंने उन टेस्टों को बुनियाद बनाया है जो ऑलरेडी अदालत उज़्मा जिनके बारे में फ़ैसला दे चुकी है कि जी ये टेस्ट जो है ये टेस्ट ही खेलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स थे ना कि अगर आपने जाना है तो आप निचली जो कोर्ट्स हैं आप उसमें जा सकते हैं और वहाँ दरख्वास्त दे सकते हैं। इसका मतलब है अगर ख्वाजा हारिस साहब ने एक ग्राउंड बनाई है तो देयर शुड बी अ रीज़न ना कोई तो रीज़न होगा। और दूसरी एक और चीज़ जो मेरा आपसे सवाल है राना साहब, वो ये है कि जब से नवाज शरीफ साहब वापस जेल में गए हैं, अब इससे पहले हमने देखा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो हर रोज़ मरीम साहिबा का या किसी भी जो नून लीग के हुक्मरान है उनकी तरफ से आता था कि मियाँ साहब सही नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस दफ़ा वो भी बात नहीं हुई, इतनी बहुत कम डिस्कस हो रहा है उनकी तबीयत को लेकर। जो इस दफ़ा जो ऐड की है बात वो ये की है कि उनकी जान को ख़तरा है, ये भी शामिल की गई है। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अलार्मिंग। समी साहब देखिए लीना, ये जान को खतरे वाली बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी की थी, इन्होंने इससे पहले भी की थी। 6 हफ्ते कुछ थोड़ा वक्त नहीं होता। अब देखें, एक बंदा इलाज से इनकारी है, उन्होंने खुद कहा है कि जी वो अपना पाकिस्तानी डॉक्टरों से इलाज से इनकारी हैं, क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे नहीं है ना। मेरी क्यों मेडिकल हिस्ट्री नहीं है? यहीं पे वो सारा कुछ करते रहे और अब उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। ये सारे 22 करोड़ आवाम को भिजवा देना अपना लंदन में इलाज के लिए। ये अलीना, ये ड्रामेबाजी जो है, ढकोसलेबाजी, ये अब नहीं चल सकती। ये कौम को जवाब दें कि इन्होंने हुक्मरान, यही मैं कहता हूँ सजा बड़ी थोड़ी दी है इनको। लोग फिर मुशर्रफ साहब की बात करना शुरू कर देते हैं, उनके इलाज जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से वो गए, फिर शहबाज शरीफ साहब भी गए। मुशर्रफ साहब को आप ले आए, हम कब कह रहे हैं मुशर्रफ साहब को ना लाए? मुशर्रफ साहब को लाना है। मुशर्रफ साहब पे इस तरह की, मुशर्रफ साहब को तो इन्होंने खुद भेजा नवाज शरीफ साहब ने, वो अदालत उज़्मा वाज़े कर चुकी है। मुशर्रफ साहब का तो ये तो नहीं ना नाम ले सकते। मुशर्रफ साहब को तो नवाज शरीफ साहब ने खुद भेजा इलाज के लिए बाहर। अभी वो फिर कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया। देखिए, बात ये है अलीना कि अगर नवाज की ज़मानत इसी बुनियाद पर हुई की थी, उनकी जान को ख़तरा है, वो बहुत बीमार है, उन्होंने इलाज कोई नहीं कराया, टेस्ट वेस्ट वो उन्होंने अपने ही हॉस्पिटल के लोगों से करवाए और अब कहते हैं कि मुझे यहाँ पर किसी अपने ही डॉक्टर पर भी इत्मीनान नहीं है, मैंने यहाँ पर नहीं करवाया। इत्मीनान भी यही कह रहा है। दूसरी बात ये है, डॉक्टर इत्मीनान, जी बिल्कुल, दूसरी बात ये है अलीना कि वो इतने अगर सीरियसली बीमार हैं कि उनकी जान को खतरा है, 4 घंटे का जुलूस निकाला
उन्होंने पूरी जंज लेके गए वो कोट लखपत जेल में, जिस पे फूलों की पत्तियां और पता नहीं उनको एक शहीद जमहूरियत बना के पेश करने की कोशिश की गई। चार्जेस क्या थे कि आपने मनी ट्रेल नहीं है आपके पास, कौम का माल लूटा है, वो बताएं ये कैसे आपने सारी जायदादें बना ली हैं, इतने बिजनेस कर लिए, उसका मनी ट्रेल मांगा उन्होंने। ये कई कश्मीर में फ्रीडम फाइटिंग की वजह से पकड़े गए और कोई तिहाड़ जेल में जा रहे थे कि पूरा एक जंज लेके गए हैं। ये बयानिया क्या है इनका, विद इन द लाइन, बिटवीन द लाइन, पाकिस्तान की फौज को गाली देना। कल भी क्या हुआ इफ्तार डिनर में, मंजूर पश्तीन के वो जो दूसरे उनके जो पीटीएम के जो लोग थे उनके साथ बैठकर ये क्या करते रहे, पाकिस्तान की फौज को गालियां निकालते रहे। यही इनका एजेंडा है। तो बेसिकली इनकी तकलीफ, इनकी बीमारी यही है कि गाली निकालनी है, यहाँ पर हम बात निकाल नहीं सकते, लंदन जाके निकालेंगे, यहाँ पे तो मुंह नहीं खोलते। अब जबान बंदी की हुई है। मरियम साहबा भी खामोश, बिल्कुल कोई ट्वीट श्वीट नहीं है। आई हैं, अब आज असम्बली में दिन गुजारा है बड़ा और भरपूर अंदाज में। वो उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया कि मैं हूँ मुस्लिम लीग नून, शाहिद खाकान अब्बासी को साथ बिठाया और दूसरे लोगों को, और वो बेचारे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि वो दोबारा इतनी मुतहरिक हो गई हैं? कहीं से ऐसा क्या हुआ, क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज़, मतलब मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि अचानक से वो बिल्कुल डिसअपीयर हो गई। फिर उनके वालिद वो साहब तो एनआरओ लेना चाह रहे थे ना। अब हाँ। आप देखें, अब वो एक उन्होंने पहले उन्होंने फौज के खिलाफ बयानिया दिया कि जी सिलेक्टेड, और ये चंद लोग क्या करेंगे, अदालतें, फौज, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इनको गालियां दी। अच्छा, फिर लोगों ने कुछ ने समझाया, कुछ लोग छोड़ गए कि ना करें, सजा हो गई, चुप कर गया, टोटल चुप, बिल्कुल खामोश। मरियम साहबा भी, उन्होंने फिर ये खबरें नून लीग से लीक की गई, सदमे में चले गए। मरियम साहबा भी कहती हैं कि अब्बू ने मुझसे कलसूम साहबा की फ़ोटो मांगी, और मरियम साहबा खुद भी कि जी मैं सदमे में, मैं कोई बात नहीं करूँगी, मेरी मुझे माँ का सदमा है, वो चले गए। लेकिन दर हकीकत कोशिश हो रही थी एनआरओ की, मांग रहे थे, जो इमरान खान साहब ने बार बार कहा। इसी सारी कहानी में बहुत सारी रियायत ली शहबाज शरीफ साहब ने। उनके अभी तक दोस्त मौजूद हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी मौजूद हैं, एग्जेक्टिव में भी मौजूद हैं, जुडिशरी में भी मौजूद हैं। आप देख लें, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत। अभी तक कोई उस हवाले से जो रिलीफ मिलना है वो शरीफ खानदान को भरपूर मिल रहा है। एक्सक्यूज मी। अब ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए, वापस नहीं आ रहे। जो कुछ उन्हें करना था वो नहीं कर रहे, जो माल देना था वो नहीं दे रहे। तो अब क्या हुआ, अब मरियम साहबा आ गई हैं। ये सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ वो जो हथ जोड़ी है उनकी, अब वो चीज़ें सामने अनफोल्ड हो रही हैं। सर पॉलिटिक्स तो ऐसी ही होती है। देखिए पीटीआई जब सेनेट के इलेक्शन थे तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल गए थे, तो इसी तरीके से होती है। सानिया मॉडल टाउन में मिल गए थे। पॉलिटिक्स में तो सर ऐसे ही होता है। आज हम जिसको बुरा कह रहे होते हैं, कल हम उसके साथ खड़े होते हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रहे हैं तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? ये आवाम के सामने एक्सपोज हो गया ना। अगर आप कहती हैं कि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जो बयान देते हैं, ये जो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, एक दूसरे से अलहदा होते हैं, आपके नज़दीक इनकी कोई अहमियत नहीं है? सर मेरा एक तो सवाल है, मेरी ये राय नहीं है, मेरा सवाल था। हाँ, नहीं सवाल आपका ये, बहुत सारे जो इस वक्त इन लीडरान की ये जमातें हारी क्यों हैं इलेक्शन? इसीलिए हारी हैं कि ये जो आपस की कलाबाजियाँ और वन पॉइंट एजेंडा, एक दूसरे को हटाने का, गाली निकालने का, ये अपने मफादात के लिहाज से सब कुछ ये लोगों के सामने एक्सपोज हो गया। यही वजह है कि वो जमातें जो पिछले 30 साल से हुक्मरानी कर रही थी, अब वो अपोजिशन में है। नून लीग इतनी मजबूत जमात पंजाब में, ये तो खैर मानते नहीं है ना अपनी शिकस्त, ये कहते हैं कि जी हमें तो हराया गया, लेकिन एक्चुअली लोग जो इनकी 2 नंबरियां थी उससे तंग आ गए थे, ये एक्सपोज हो गए। और ये जो कल जो लोग ये सब बैठे हैं आपस में, वो एक दूसरे को इतनी गालियां निकालते थे, अब बैठ गए आके, तो लोग ये सवाल करते हैं, जैसे आपने सवाल किया कि ये बैठे भी क्यों हैं फिर। अब सईद काजी साहब हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ये जब एक दूसरे को गाली निकालते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो दोनों सच बोल रहे होते हैं कि बिकॉज एक दूसरे पर इनके जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल सच्चे हैं और ये है ही ऐसे। ये बात है असल। तो असल बात ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इन मफादात के गिर्द घूमती है। अब अजमत सईद शेख साहब, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जो उसकी जो डबल चाह था उसकी जमानत भी रिजेक्ट हुई, और उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने लूटा है लोगों को वो किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। तो अब चाहे जो मर्जी ये पॉलिटिशियन कर लें, जो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैसेज आ रहा है वो ये है कि कोई रिलीफ नहीं उन लोगों को जिन्होंने करप्शन की है, कोई रिलीफ नहीं इन लोगों को जिन्होंने 2 नंबरी की है। ये जितना मर्जी
आगे पीछे भागे। राणा तहरीक साहब की बात क्यों हो रही है, क्यों तहरीक की बात की जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी वो हमने IJI का केस देखा, तो क्या कभी दोबारा ऐसे कुछ हो सकते हैं सर्कमस्टांसेस इस तहरीक के अंदर भी? पाकिस्तान ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से एकदम सब जमा हो गए हैं? मेरा सवाल ये है बस। पाकिस्तान में जो तहरीकें चली हैं माजी में, बड़ी उनके कंट्रोवर्शियल पीछे उनके पीछे पाकिस्तान की एजेंसियां रही हैं। बिल्कुल 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई गई थी और जो उसके मकासद थे वो बिल्कुल खुली किताब की तरह सामने है। फिर जो तहरीक इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए चलाई गई, वो भी आपको सबको पता है कि कौन उसके पीछे था और क्या करना उसका मकसद था। टोनी को SP उससे पहले जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को तोड़ा था फारूक लगारी ने, और एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक और जमात इस्लामी ने यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के सामने आके वो पढ़ी थी नमाज, और इस्लामाबाद को एक वो कर दिया था, वो भी सबको पता है कि उस तहरीक के पीछे कौन थी। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो तहरीकें चलती हैं एहतजाजी, जिनके कोई मकासद निकलते हैं, वो पीछे चलवाने वाले कुछ और होते हैं, लेकिन अब वो दिन चले गए। क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है ना, इट्स रियली अलार्मिंग। जो इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर बनाया जा रहा है, और जो केकड़ा 1 के ऊपर जो डिस्कशंस हो रही हैं, सारी एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन अभी मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी कंस्पिरेसी में शरीक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट एक कंस्पिरेसी का शिकार है, जिसको अमेरिका और भारत लीड कर रहे हैं पीछे से। और उनके जो साथी हैं यहाँ पर, छोटे छोटे जो उनके, ये छोटे छोटे ट्रम्प, ये छोटे छोटे मोदी जो हमें फिरते नज़र आ रहे हैं, रात भी अफ्तार पार्टियों में हमें नज़र आए, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त साजिश कर रहे हैं। राणा साहब, ये साजिश मुझे कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। समी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात यही है कि इनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की ISI है, उसके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, दुश्मन का एजेंडा लेकर ये आगे चल रहे हैं। ये देखें ना बात समी साहब, हम मसलहत का शिकार हो जाते हैं अगर मामलात को सही तरीके से। अब देखें, जो बंदा रियासत के सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो, उसके बारे में अगर आप नरम रवैया अपनाएं। साहब ये चक्कर क्या है सारा? कल क्या बैठक थी? चेयरमैन नैब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें वाज़े कर दिया उन्होंने कि भाई हम दबने वाले नहीं हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। ये आसिफ जरदारी साहब की इन्वॉल्वमेंट जो है वो 20,000% साबित हो चुकी है जाली अकाउंटों में समी साहब। उसके बावजूद अभी तक ये पकड़े नहीं गए। अब इनको डर है कि किसी ना किसी दिन तो इन्होंने पकड़े जाना है। तो ये क्या ये जाली अकाउंट्स, अरबों खरबों रुपए के मामलात जो हैं, इनको बंद कर दिया जाए। और ये पाकिस्तान की नाम ले के जमहूरियत जमहूरियत, फौज इनको क्या कह रही है? फौज से इनका क्या मसला है? क्या तकलीफ है इनको फौज की? फौज तो चुप करके अपना काम कर रही है। इमरान खान, आज देखें वो मरियम कह रही है कि जी ये वज़ीर आज़म का बैठना, इमरान खान का वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना इस मनसब की तौहीन है। यार खुदा का खौफ करो, आपके वालिद ग्रामी का यहाँ इलाज नहीं हो सकता 30 साल हुकूमत करने के बाद, और आप इमरान खान को कह रहे हैं। बाकी आपने कल एक्सपोज कर दिया इनका जो ये डॉलर की कीमत शीमत बढ़ी थी, वो आपने कल बता दिया। अब देखें, बात यह है अलीना कि इस वक्त जो दूसरी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना, आज जिस तरह से मरीम नवाज़ ने आके उसको कंट्रोल किया, लीड किया, मैं चाहता हूँ अगर प्रोड्यूसर दिखा दें किस अंदाज में कल बिलावल से हाथ मिलाना जो किया है मरीम साहबा ने पूरा कैमरों के सामने, अगर वो दिखा सकें तो। ये आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने आगे किया है। अब ये कैमरों के सामने मरीम नवाज़ ने एक बिल्कुल, यानी उन्होंने ये बात मैसेज दे दिया है कि मुस्लिम लीग नून बिलोंग्स टू नवाज़ शरीफ, और मैं नवाज़ शरीफ की इस वक्त सियासी जानशीन हूँ, और अक्सर जो मुस्लिम लीग के लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब शायद बाहर भी इसीलिए होंगे, फिर उन्होंने सोचा होगा कि मैनू की ज़रूरत है जेल जान दी, जबकि सारा कुछ तो फिर मरीम ने करना है आगे, हम तो कहीं पे भी नहीं खड़े। तो हमज़ा शहबाज की अगर आप तस्वीरें दिखा सकें जो मीटिंग्स में आई हैं, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, रिलीज़ भी हुई हैं, किस कदर उनके चेहरों पर परेशानी है। फिर सारी मुस्लिम लीग की क़यादत मौजूद थी, लेकिन इवन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, शायद खाकान अब्बासी, लेकिन इसको लीड किया मरीम साहबा ने। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज दिया है इन्होंने कल मरीम ने, और वो पार्टी की क़यादत को अमली तौर पर संभाल चुकी हैं, और बाकी जो लोग हैं उनकी हैसियत वही कठपुतलियों की है। जिस तरह पीपल्स पार्टी भुट्टोज़ को आगे ट्रांसफ़र हुई सारी, और इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून है
इसमें भी अब मरियम साहबा है, उसके बाद उनके जो साहबजादे हैं उनकी भी तस्वीर छपती रही हैं साथ में एक जानशीन के तौर पर। तो शायद जुनैद साहब आगे जो इलेक्शंस वगैरह होंगे उनमें वो आएंगे। तो ये एक नज़र आ गया कि एक मरूसी सियासत मुस्लिम लीग नून, उन्होंने कहा मेरा भाई अगर मैंने इस तरह आगे कर भी दिया तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। दिस इज व्हाट शी सेड अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने। नहीं, मैं तो ये हम तो कोई इतराज़ तो नहीं हम कर रहे हैं, हम तो उसकी एक पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन डायमेंशन निकाल रहे हैं। कोई डायमेंशन नहीं निकाल रहे। नजर आ रहा है कि अगर किसी आदमी को हाथ पकड़ के अगर आप और मैं कहीं खड़े हैं और आपको हाथ पकड़ के कहें कि ये मिले, तो इसका मतलब यही है ना कि आपकी कोई डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं है, आपको चाहिए कोई ना कोई सहारा। एक सीधी सी बात है ना, इसमें हम कोई नई साइंस नहीं निकाल रहे। हम तो ये नजर जो आया पूरी कौम ने जो देखा उसकी इंटरप्ट के एक चीज मुस्लिम लीग नून बिलोंग्स टू मियां नवाज शरीफ और मरियम ने अब उसको टेक ओवर कर लिया। जो ख्वाहिश थी हमजा शहबाज की, जो ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ साहब की, वो मेरा ख्याल है शर्मिंदा ताबीर वो ख्वाब नहीं हो सकता। और आने वाली जो पॉलिटिक्स और आज सारे की सारी जो कमांड है उनकी वो अपोजिशन लीडर के चेंबर में बिल्कुल उन्होंने आज सब लोगों के वो जो हल्फे वफादारी जिसे बैत कहते हैं वो बैत कर ली। वो तो ना अहल है, वो तो कर ही नहीं सकती। ज्यादा एक हद तक जा सकती है, जिस हद तक हमजा जा सकता है उस हद तक तो फिलहाल वो नहीं ना जा सकती। अलीना ये सीन जो था ना, ये भी तो देखें ना आप, ये उसी तरीके का सीन बनाने की कोशिश की है इन्होंने। जिस तरह भुट्टो साहब के बाद बेगम भुट्टो चेयरपर्सन बनी थी पीपल्स पार्टी की, अपने आप को बेनजीर की जगह लाना चाहती है। कोई नाअहल नहीं था, मरियम इस वक्त नाअहल है। उन्होंने बेगम भुट्टो को साइड पे कर दिया। खैर प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे, उनकी अपील जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जी भाई साहब। जी बिल्कुल, जो आप बात कह रही थी कि मरियम का अभी वो उनकी जो नाहलियत है वो जब तक उनकी जो अपील का फ़ैसला नहीं हो जाता, आप दुरुस्त कह रही हैं कि उस वक्त तक शायद वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लेकिन सियासत को तो कंट्रोल कर सकती हैं और अभी कर रही हैं। हमजा शहबाज के साथ जो उन्होंने किया है और ये जो सारे जुगादरी बड़े बड़े लंबे 6-6 फुट लंबे जिस तरह आगे बैठे हुए बेचारे आके बैत कर रहे हैं सियासी तौर पर, तो ये वाज़े हो गया कि मरियम नवाज़ ही नून लीग की लीडर हैं। और ये नून लीग के वर्कर्स की, नून लीग के वोटर्स की अपनी चॉइस है, कोई उसको रोक नहीं सकता। एक और ख़बर पे बात करना चाह रहा हूँ। एक खबर दी थी हमने, हम एक बोल ने खबर एक नशर की थी, बड़े एक सीनियर सहाफ़ी हैं लंदन में, उन्होंने इस पर बीपर भी दिया था कि लंदन में एक क्लिनिक है, जेंडर आइडेंटिटी क्लिनिक, GIC, और वो बेसिकली एक वहाँ पर बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल जो बीमारियाँ हैं विद द सोशल आस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट, उसको देखा जाता है। तो एक बड़े अहम सियासतदान पाकिस्तान के वो अपना इलाज करवा रहे हैं। कोई उनको कमज़ोरी है, उसका वो इलाज करवा रहे हैं। अमेरिका से अभी वापस आए तो वहाँ पर फिर वो रुके। इलाज तो चल रहा था, हर चीज़ ये एक बड़ी पर्सनल सी चीज़ थी, ज़ाहिर है उसको वो छुपाने की भी कोशिश करते हैं पॉलिटिशियन, छोटी छोटी बात पे स्कैंडल भी बन जाता है, लेकिन बहरहाल वो पब्लिक फिगर होते हैं और ख़ास तौर पर उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में ख़बर अगर आ जाए तो चैनल्स को दिखाना पड़ती है, हमें भी डिस्कस करना पड़ रही है, हमको उनकी प्राइवेसी में नहीं झांक रहे। लेकिन अगर वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं है या किसी कमज़ोरी का शिकार है तो फिर वो उनके मूड पर, उनकी तबीयत पर, उनके सोचने के अंदाज़ पर बहुत वो असर करेगी। और फिर अगर वो उसी अंदाज में सोचते रहेंगे, उनकी जो सोच है वो सेहतमंदाना नहीं होगी, तो उससे कौम का मुस्तकबिल जो है वो भी दाव पे लग सकता है। बिकॉज लीडर्स जो हैं उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए ये खबर हम डिस्कस कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज तो वैसे बड़े सीरियस होते हैं, बड़े सीरियस होते हैं, और ख़ास तौर पर जो जिनका ताल्लुक जेंडर से हो, और फिर अगर कमज़ोरी हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, कोई मर्दाना कमज़ोरी हो जाए तो वो तो फिर बहुत नेगेटिव उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो अगर अब इशू ये हुआ, बाकी तो सब ठीक चल रहा था जो हमें सोर्सेज ने बताया, इशू ये हुआ कि वो जो पॉलिटिशियन है बड़े अहम है और बड़ी कौम बड़ी तवक्कुआत भी कर रही है, लेकिन उनका वज़न बढ़ने लग गया जिससे वो खासे परेशान है। तो उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि भाई मेरा वज़न बढ़ने लग गया, तो ये मेरा मसला है, इसका कुछ थोड़ा सा वज़न आप कंट्रोल करने की बात करें। तो डॉक्टर ने ये बताया, जो हमें सोर्सेज ने कहा है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि भाई अगर हम आपकी दवा कम करेंगे तो उसी से फिर वो जो एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है बाज़ औक़ात उसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है, तो
वो फिर आपका इलाज लंबा हो जाएगा। इसलिए ये जो वज़न है, ये जो आपका लगता है कि आप बड़े मोटे होते जा रहे हैं, थोड़ा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा इससे। तो हमने उस पॉलिटिशियन का नाम नहीं दिया, बड़े अहम सियासतदान, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगता है कि ज्यादा खाने की वजह से ना वो मोटे हो रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये क्लिनिक है, पूरी तफसील है हमारे पास, उनकी पूरी जेंडर आईडी खतरनाक सा क्लिनिक है। हाँ जी, अब ये जेंडर आइडेंटिटी क्लिनिक है ये, और बेसिकली ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, जो वो हार्मोनल जो डिसऑर्डर है उसके हवाले से बात करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अल्लाह ताला हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और कमज़ोरी शमज़ोरी हो भी जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको अपनी ज़िंदगी, बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में और करने के लिए, लेकिन ये पता नहीं क्या हमारी कौम का मिजाज बन चुका है, ये शायद पूरी दुनिया में, कि ये इस तरह की चीज़ों के इलाज के पीछे भागते हैं और फिर डिप्रेस भी हो जाते हैं। और पॉलिटिशियन का जो डिप्रेस होना ये बहुत ख़तरनाक है, ये कौमों की तकदीर को बदल देता है अगर आप डिप्रेशन में कोई गलत फैसला कर लें। डिप्रेशन वाली बात नहीं तो पागलपन वाली है, साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेट होते हैं ना ज़्यादातर। देखें ये सियासतदान जो है ना, हम तो कुछ भी नहीं कहते इनको, ये खुद एक दूसरे के बारे में क्या कुछ कहते रहते हैं। अच्छा, ये कहते रहते हैं, लेकिन मैं आपको फिर नाराज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ राना साहब, ये अभी जो ये खबर 3-4 दिन पहले आई ना, तो पहले तो नून लीग वाले खफा हो गए और मुझसे फ़ोन करने लग गया, कह रहे यार ये बताएं ना ये कौन है, वो जी ये कौन। अच्छा, किसी ने कहा जी वो इतने लीडर नून लीग के हैं वहाँ पे। अच्छा जी, शहबाज साहब भी हैं वहाँ। मैंने कहा यार खुदा का नाम मानो, हमने नाम इसलिए नहीं लिया, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। अब पीपल्स पार्टी वाले नाराज़ हो गए, वो पता नहीं किस बात पे नाराज़ हैं। वो मुझे अमीर अब्बास बता रहे थे कि उनके लीडर्स को फ़ोन करते हैं कि जी अपने प्रोग्राम में आए, तो वो कहते हैं नहीं जी हमें तो ये कह दिया गया कि आपका भाई। पता भी नहीं चलता इनका कि कौन किस बात पे नाराज़ होता है, इसीलिए हमने कोई नाम ही नहीं लिया किसी का। लेकिन ये खबर है, और जिसके बारे में खबर है उन्हें पता है कि ये खबर सही है, और हमारे पास बड़ा लीडर है, ठीक है। मोटा अच्छा, अब ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं, अब क्या उनको कह सकते हैं। अब कल भी हमने अब पीपल्स पार्टी वाले खफा हो गए, वो पता नहीं किस बात पे खफा है। अब अगर हम उनकी बातें दिखाते हैं जो जरदारी साहब ने की हैं नवाज शरीफ के बारे में, जो नवाज शरीफ ने की हैं मुहतरमा के बारे में, जो बिलावल भुट्टो ने की हैं उनके बारे में, तो फिर ये अब इसमें हम तो नहीं कुछ घड़ तो नहीं रहे, वो तो जो बातें उन्होंने की हैं वो दिखा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो खबर है इसमें तो हमने किसी का नाम ही नहीं लिया भाई। हम तो बहुत ज़्यादा इस बात को मलूज़े खातर रख रहे हैं कि कोई भी किसी की दिल आज़ारी ना हो, और जो बीमार है उसके लिए हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उसके लिए हम दुआ गो हैं। आगे अगर बीमारी बढ़ती है और वो पता चलता है हमें कि ये कोई वो इतने, क्योंकि पॉलिटिशियन बहुत है, डिसऑर्डर में बंदे की शक्ल भी बदल जाती है, बहुत मसाइल होते हैं। बता दो, वजन तो बढ़ रहा है ना, मोटापा नजर आने लगा, डर भी बदल जाता है, इस तरह की बहुत से आपको इसीलिए तो वो इस क्लिनिक में गए, मोटापा नजर आने लगा। अगर आप लड़का हैं आप लड़की हो सकते हैं, और अगर आप लड़की हैं तो आप लड़का भी बन सकते हैं। अगर आप लड़का हैं, बंदे हैं, तो आप बंदियों वाली आपके अंदर सोच आ जाती है, और अगर आप बंदी हैं तो आप बंदों की तरह सोचने लग जाते हैं। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखिए, मैं ये कोई स्कैंडल नहीं, ये एक बीमारी है, तो इसका इलाज करवा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, इलाज करवाएं। अगर ये बीमारी, क्योंकि हमारे पास पूरी रिपोर्ट है, अगर कोई किसी ने तू तड़ा की तो हम यहाँ पर पूरी रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे। नाम बताइएगा ना फिर? अभी हम नाम नहीं अभी नाम बताइएगा, अभी हम भी देखेंगे कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम ये इसको चलाएंगे। जो आईना दिखाया जिससे बुरा मान गए, वो भी जरा दिखाएं कौम को। हाँ, ये जरा चलाएं जी। ये पीपल्स पार्टी तो बहुत ही हमसे खफा हो गई है, नून लीग भी। ये जरा एक दूसरे के बारे में जो बिलावल साहब, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा कहती रही हैं एक दूसरे के बारे में, ज़रा वो 1-2 मिनट का चला दें ताकि लोगों को याद हो जाए कि ये कितने सच्चे लोग हैं। अब अगर ये, मेरा तो दिल चाहता है कि ये सच्चे हों, और अल्लाह करे ये और सच्चे हैं, तो इसलिए फिर ये जो कुछ एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं ना, बकौल काजी सईद के, ये भी सच है। कौम को इस पर यकीन कर लेना चाहिए। सुनवाइए जी। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। बेटा, इस तरह की बात न करो, जाके देखो, झांको वो 5 साल जो आपके वालिद साहब की जो सरबाई में गुजरे हैं। जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी और इमरान, जरदारी और इमरान, जरदारी और इमरान। पाकिस्तान के अंदर लूट खसूट का मैदान गर्म कर दिया है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो एक ही पोस्टर पर बल्ला और शेर साथ होते हैं। जरदारी साहब को शायद उसका कोई एहसास नहीं है, उनको कोई इस बात का फिक्र नहीं है
कि हमने क्या वादे वईद किए थे वो अपने एजेंडे पे लगे हुए हैं। आपको ये भूलता ही नहीं कि आपको एक हथकड़ी लग गई थी। मियां मेरी गर्दन आपने काटी, मेरी जुबान आपने काटी, आपने मेरे को जेलों में रखा, ये सारे केस बनाए हुए आपके हैं और मैंने आपको माफ किया। किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं तो आपको कहेगा कि ये गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। मुक गया तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। मियां साहब, आपने तो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए एक टक्के का काम नहीं किया, तो फिर मैं आपको मोदी का यार ना कहूं तो क्या कहूं? जी समी साहब, अब आपने सुन लिया। अब भाई ना मैंने गद्दार कहा किसी को, ना मैंने मोदी का यार कहा किसी को। तो अब ये एक दूसरे की जो रिश्तेदारियां बना रहे हैं, ये होंगे इनकी रिश्तेदारियां और सब कुछ इन्हीं का ही होगा। तो इसलिए सियासतदान हमसे खफा ना हो। हमने कोई नाम वाम नहीं लिया किसी का और कोई हम नाम नहीं लेंगे। ये गुफ्तगू हम सुनवाते रहेंगे। मुझे राना सनाउल्ला साहब मिले उधर सुप्रीम कोर्ट में, मोहसिन रांझा साहब उनके साथ थे, ख्वाजा हारिस भी थे। तो कहने लगे जी आप हमें ही गालियाँ निकालते रहते हैं, अब ज़रा निकालें ना इमरान खान को भी गालियाँ। बल्कि कहने लगे कि जिसके कहने पे आप निकालते हैं। और मैंने कहा भाईजान, हमने किसके कहने पे क्या गाली निकालनी है? ये लोगों के अपने करतूत है, हम उनके अमाल डिस्कस करते हैं, वो ये समझते हैं कि हम उन्हें गालियाँ निकाल रहे हैं। अब हॉस्पिटल बनाया, बिलावल के बारे में भाईजान क्या ज़बान इस्तेमाल की खुद? एक सेकंड, राना साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं अब जिक्र नहीं करना चाहता उस 1990-91 की जो FIR की। अगर मैं वो लाके पेश कर दूं तो फिर वो पता चल जाएगा कि क्या कहते रहे भाई। लेकिन हमारा काम नहीं है, हम अल्फाज किसी के मुंह में नहीं डालेंगे, लेकिन जो गलत है वो तो कहेंगे। ये PR के लिए तो बैठे नहीं है हम कि जी पब्लिक, हमने आपके पास कोई फाइल लेके नहीं आनी। हमारे कहने पे अगर हम आपसे कहें ना कि इसको तरक्की दे दें, इसका लोन कर दें, इसको प्लाट दे दें, भाई आप ये क्लिप चला के ना हमारे मुंह पे जूता मारें। लेकिन अब जो आते हैं वो फिर सारा काम भी करते हैं, वो दोस्त भी हैं आपके, आप उनको नवाजते भी हैं, बड़े बड़े जहादी हैं। अभी 8 बजे वो कर रहे होंगे तारीफ़ें भी, हमें बुरा भला कह रहे होंगे, हम बुरे ही सही, लेकिन बात हम पाकिस्तान की कौम की करेंगे। आपने एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया मियां नवाज शरीफ साहब जिसमें आपका इलाज हो सके। एक डॉक्टर ऐसा नहीं पाकिस्तान में आपने पैदा किया जिस पर आप ये कहें कि मुझे इस पर भरोसा है और ये मुझे सेहत दे देगा। ये है आपकी परफॉर्मेंस, ये है आपकी। और कारोबार भी आपके बच्चों ने यहाँ पे नहीं किया, इसलिए कि आपको पता है कि यहाँ पे कारोबार करना मुश्किल है। आपने कोई ऐसा इन्वायरमेंट ही क्रिएट नहीं किया, अपने बच्चों को कारोबार आपने बाहर कराया। तो क्या ये जो छोड़ के आप जा रहे हैं? अच्छा, क्योंकि वक्त कम है अलीना आपके पास, एक चीज़ का मैं आज ऐलान और करने जा रहा हूँ। सैटरडे संडे को सियासी सूरत हाल की वजह से हम वो जो एक हमारा अपना प्रोग्राम होता है जिसमें हम कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स के हवाले से करते हैं, वो नहीं कर सके। अगले 2-3 दिनों में नेस्ले का हमने एक स्कैंडल दिया था, एक बच्ची का वाक़या हो गई थी, बहुत डरा लिया नेस्ले ने, बहुत लूट लिया इन मल्टीनेशनल कंपनीज ने। इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में और भी जो बहुत सारे विक्टिम्स हैं नेस्ले के बारे में, वो जो कंपनी है जिसने इश्तिहार दे के बड़े बड़े चैनल्स का मुंह बंद किया है, हड्डी डाली है उनके बारे में, हम उन्हें ये बता रहे हैं जितनी मर्जी हड्डियां डाल दो, जितने मर्जी मुंह बंद कर दो इन सब लोगों के, हम आपको एक्सपोज करेंगे। और पाकिस्तानी कौम को सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको ये इजाज़त दें कि आप जहर बेच सकें। ये अगले 2-3 दिनों में नाजरीन इंशाअल्लाह ताला, ये इस वीक में नेस्ले को है, पूरी उनको दावत है कि वो आ जाएं, अपना नुमाइंदा भेज दें, पूरा अपना मौक़िफ़ बयान कर लें। हम विक्टिम्स को लाएंगे, पूरी डिटेल लाएंगे, एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान के लोगों का ये हक है, उन्हें मालूम हो कि दूध के नाम पर कौन जहर बेच रहा है, पानी के नाम पर कौन कैंसर बेच रहा है, और कैंडीज़ और नूडल्स के नाम पर कौन मौत बेच रहा है। इंशाल्लाह ये हम करेंगे। बिल्कुल। और एक और आज की खबर थी, बड़ी अहम थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो लोगों को हटाया गया है, जिसमें वो इन्फॉर्मेशन लीक करते रहे हैं, हाँ बिल्कुल, स्पेशल असिस्टेंट और डिप्टी सेक्रेटरी पता नहीं कौन कौन थे। खैर, आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।